नमस्कार और जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त अनिकेत रघुवंशी मेरे यूट्यूब चैनल रघुकुल स्टडी पॉइंट सड़ौरा पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने 14 क्लास का जो टारगेट सेट किया था उसका आज 7वां दिन है और आज हम 7वें क्लास देख रहे हैं। इसमें हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, तो क्या है, हमको इसमें संख्या देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? संख्या। मतलब क्लास 9 में जो हमारा चैप्टर था ना, संख्या पद्धति, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, नंबर सिस्टम। मतलब इसमें हमको सारी संख्या देखना पड़ेगी। ठीक है, तो आपको मैं एक सारी संख्या देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक मिनट रुकना, थोड़ा मैं वीडियो को थोड़ा आगे कर लेता हूँ, कैमरे को, मेरे को, मोबाइल को। देखो, हम देखते हैं संख्या पद्धति। मतलब क्लास 9 का आपको पूरा बेसिक पढ़ना चाहिए इसमें, क्योंकि हम इससे ओटी आती है एक दो ऑप्शन में। तो पहली होती है हमारे पास प्राकृतिक संख्या। देखो, परिभाषा नहीं लिखूंगा, मैं बोलते चलूंगा साथ में। प्राकृतिक संख्या या प्राकृत भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल। क्या बोलते हैं? नेचुरल। तो नेचुरल नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर। तो ये संख्याएं क्या शुरू होती हैं? जीरो शुरू होती हैं, सॉरी, एक से शुरू होती हैं। क्या शुरू होती हैं? एक से, और कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक। फिर दूसरी होती है प्राकृत के बाद होती है, अगली संख्या होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। बताऊंगा आपको, इससे ओटी कैसे पूछेगा आपसे। पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं, इसमें होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। देख लेता हूँ। होल नंबर क्या होती है? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होती है? जीरो शुरू होती है। क्या शुरू होती है? जीरो से, कहाँ तक जाती है? अनंत तक। कहाँ तक जाती है? भी अनंत तक, मतलब इनफाइनाइट तक जाती है। तो पूछ सकता है आपसे, जीरो क्या संख्या होती है सर? जीरो क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या है सर? जीरो एक पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर है सर। ठीक है। तीसरी होती है हमारे पास क्या? पूर्णांक। क्या होती है? पूर्णांक। ये लाइन से कुछ नहीं, वो तो मैं लिख रहा हूँ इसलिए मैं बता चल रहा हूँ। तीसरी पढ़ रहे हैं हम। इंटीजर्स। क्या होती है? इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है ना। इंटीजर्स क्या होती है? इसमें जीरो से लेकर प्लस की संख्याएं आएंगी सारी की सारी, वो भी कहाँ तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक। और माइनस की संख्याएं भी आएंगी इसमें। क्या आएंगी? माइनस की। आपको इस बात का इसमें ध्यान रखना है कि माइनस में छोटी वाली संख्या होती है ना, ये छोटी वाली ये सबसे बड़ी होती है और बड़ी वाली सबसे छोटी होती है। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, एक मिनट। फिर उसके बाद अगली क्या संख्या होती है सर? ये दो तरह की होती है। पूर्णांक होती है, क्या? दो तरह की होती है। ये होता है धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। इंग्लिश में बोलता चल रहा हूँ और हिंदी में लिखते चल रहा हूँ, दोनों बताऊँ हूँ, आपको समझते चलना है। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ, इसको मैं डाल रहा हूँ, आगे संख्या लिख रहा हूँ। बहुत तरह की होती है संख्या। हम सभी संख्या में जानकर हमको वो जरूरी है। ये चैप्टर से बाद में पढ़ते हैं हम इसके बाद, ठीक है ना। अगली होती है हमारे पास आवाज संख्या होती है। एक तो अभाज्य संख्या है, इनको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो हम इनको दो तरह समझेंगे। एक होती है भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोसाइट। भाज्य संख्याएं, क्या बोलते हैं इसको? कंपोसाइट। क्या बोलते हैं? कॉम्पोसाइट। ये दोनों साथ में पढ़ते हैं। देखो, आवाज संख्या को होगी, भाज्य संख्या होगी, समझा रहा हूँ अपनी भाषा में। देखो ध्यान से समझोगे आप। आवाज संख्या जो होगी खुद से कटेगी और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटेगी। लेकिन किताब की भाषा में समझे इसको, तो इसको बोलेंगे हम भाज्य संख्याएं। वे संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? केवल दो गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? दो फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? दो फैक्टर हो, मतलब गुणनखंड हो। तो वो क्या होती है सर? आवाज संख्या। उसमें क्या होंगे? दो से अधिक गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? दो से अधिक गुणनखंड। भाज्य में अपोजिट चलती है इसकी, अधिक गुणनखंड। और अपनी भाषा में समझिए तो जो खुद से कटे, खुद के अलावा कोई से न कटे, वो होती है आवाज। और जो खुद से कटे, खुद के अलावा कोई से कटे, होती है भाज्य। अब देखो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ऐसे एक से लिखते हैं, दो से लिखते हैं, मैं 5-6 तक समझाऊँ, उसके बाद हमको याद करना पड़ेगा बकाया डायरेक्ट, ठीक है ना। देखो, पहली बात तो एक को ना तो भाज्य में रखना, आवाज में। अब दो शुरू करेंगे। देखो, दो काट के देखता हूँ, दो काय से कट रहा है? केवल देखो, दो से कट रहा है। और देखो, दो काय से कट रहा है? एक से। तो एक से तो असंख्य कटती है, इसलिए हम भारी भाषा में पढ़ते हैं ना गुणनखंड के रूप में, तो यही समझते हैं एक और दो गुणनखंड हो गए। लेकिन इसको नहीं देखेंगे हम, अपनी भाषा में समझेंगे, जो खुद से कटे बस यही समझेंगे बस। देखो, दो से कट रही है तो दो काय हो जाएगी? आवाज। क्या हो जाएगी? आवाज। अब हम देखें तीन, तो तीन में देखो तीन से कट रही है, तो तीन में क्या हो जाएगी? आवाज। अब देखो चार को देख रहे हैं, तो चार देखो, चार से कटे, चार से दो से भी कट रही है, तो खुद के अलावा और कोई से कट गई ना, इसलिए चारों का रखेंगे भाज्य में। अब बोले देखिए पांच। क्या देखिए? पांच। पांच को काटेंगे हम, तो पांच पांच से कटे, कोई से नहीं कटे, पांच की हो जाएगी आवाज। अगले छह देख लो भले, छह काटेंगे, छह से कट रही है, छह देखो काय से कट रही है? तीन से भी कट रही है, छह देखो काय से कट रही है? दो से भी कट रही है, तो दो से अधिक से कट रही है, तो क्या हो जाएगी? छह सर भाज। अब सर कहाँ तक देखेंगे? तो एक काम करो सर, आप एक काम करवाओ, हमको लिखवा दो, तो मैं सारी बैठा कर लिखवा देता हूँ आपको। आवाज संख्या ऐड तो भाज्य अपने आप हो जाएंगे। 2 3 5, फिर उसके बाद 7 होती है, उसके बाद 11 होती है, 13 17 19 23, फिर होती है 29 31 37 41
43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। इस तरह आप यहाँ से यहाँ तक गिनोगे ना तो 25 संख्या होती है। कितनी होती हैं? 25 होने की संख्या आप गिन लेना, ठीक है ना। हो सकता है कि आप वीडियो देख लेना बकायदा, थोड़ा समय कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में लिखवाते चल रहा हूँ आपको। देखो ध्यान से, तो क्या है इसमें सबसे मैंने पूछता है सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होती है, पूछता है, आपको ध्यान रखना है बकायदा, क्योंकि पूछ लेता है सबसे छोटी आवाज पूछ ले, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी आवाज पूछ ले आपसे, या एकमात्र सम आवाज पूछ ले। अभी हम पढ़ेंगे सम क्या होती है, विषम क्या होती है, एकमात्र सम आवाज पूछ ले। अब देखो इनके अलावा जो बचती है ना वो सब भाज्य होंगे, ये भी ध्यान रखना, पूर्ण लिखूंगा मैं संख्याएं। मैंने बताया आपको 4, 6, 8, 9, 10, 12 इस प्रकार बहुत जाएंगे भी। सबसे छोटी आवाज पूछ ले, या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछ ले, या पूछ ले ओनली वन इवन प्राइम नंबर, तो ये क्या होती है हमेशा 2। और सबसे छोटी विषम आवाज पूछे, छोटी विषम मतलब ऑड प्राइम नंबर, तो क्या होती है वो 3 होती है। क्या होती है? 3। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये मैं डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं यहीं पे आपको सम विषम समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ये चैप्टर छोटा है, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। देखो ध्यान से, तो अगली क्या होती है हमारे पास सम, मतलब इवन बोलते हैं इसको, और अगली होती है विषम, इसको बोलते हैं ऑड। क्या बोलते हैं? ऑड, ठीक है। तो जिनके पीछे क्या आ जाए, पीछे हमको अगर 0, 2, 4, 6, 8 मिले तो वो होती है सम, और जिनके पीछे हमको क्या मिले ये ध्यान रखना है आपको, 1, 3, 5, 7, 9 मिले, वो क्या होती है सर? विषम, ठीक है। आई बात समझ में। इसके बाद होती है परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। अभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो किस तरह पूछा है इससे, फिर उसके बाद चैप्टर कुछ नहीं है, दूसरा लेगा। परिमेय संख्या इनको बोलते हैं रैशनल नंबर। परिमेय संख्याएं मतलब रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और अगली होती है अपरिमेय संख्याएं। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं, इनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। देखो ध्यान से, बहुत मस्त है, अच्छी है। देखो क्या होती है परिमेय, परिमेय पेन चेंज कर रहा हूं। देखो क्या होती है परिमेय, परिमेय, ठीक है। देखो तो जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख लें, और यहाँ पे Q का मान कभी भी 0 ना हो, तो वो क्या होती है सर? परिमेय मतलब रैशनल। और हम जिन्हें P/Q के फॉर्म में ना लिख पाए, लेकिन ना पाए, तो क्या होंगी? अपरिमेय। अब Q को P/Q के फॉर्म में लिख नहीं पा रहे, मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख नहीं पाता है, मतलब फ्रैक्शन के रूप में लिख नहीं पा रहे, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख नहीं पा रहे, तो यहाँ पे Q के मान 0 की जरूरत पड़ेगी नहीं हमको। अब इसमें हमको बताए, मतलब P/Q को फॉर्म लिख लें, मतलब अटे के रूप में लिख लें, हमारी भाषा हम सीधे समझते हैं इसको, ठीक है। क्या होती है? परिमेय होती है। तो इसका अच्छा कौन सा उदाहरण? 3/, मैंने कुछ भी लिखा 4, 2/7, ये क्या हो जाए? परिमेय। अकेले मैंने अंक भी लिख दिया 3, तो ये परिमेय हो जाए, क्योंकि हम अपने मन से उसके नीचे एक लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने अब इधर बोला, तो इसका उदाहरण क्या होता है परिमेय का? पाई। क्या होता है? पाई। अब पाई के 2 मान होते हैं, एक तो होता है 3.14, इसको रखते हैं वहां परिमेय, लेकिन एक और मान होता है पाई का। क्या होता है? 22/7। तो 22/7 को हम परिमेय में रखते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑटोमेटिक लिखा हो रहा है, या ऑटोमेटिक लिखा नहीं पा रहा है, सॉल्व करोगे तो सॉल्व नहीं हो पाता है, इसलिए इसको हम अपरिमेय में रखते हैं। क्या रखते हैं? अपरिमेय। अब इसके अलावा भी और इंपॉर्टेंट चीज है, कोई सी भी संख्या अगर रूट में लिख रही है, ये बात ध्यान सुनना मेरी, क्या बोल रहा हूँ, कोई सी संख्या रूट में लिख रही है, अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो वो हो जाएगी परिमेय। 25, देखो मैं 2 संख्या उदाहरण देख बता रहा हूँ आपको। 23 एक और लिखी मैंने, 36 एक और लिखी मैंने, 38। देखो ध्यान सुनना, आप देखो 25 स्क्वायर किसी का है सर 5 का, तो क्या हो जाएगी? परिमेय। क्या हो जाएगी? परिमेय। अब तो किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है, तो क्या हो जाएगी? अपरिमेय। अब 36 का काय का किसी का स्क्वायर है सर 6 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगी? परिमेय। लेकिन 38 किसी का स्क्वायर है क्या? परफेक्ट स्क्वायर मतलब वर्ग है क्या? नहीं है, तो क्या हो जाएगी? ये अपरिमेय। इस तरह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन एक OT पूछता है, कई बार पूछेगा इनमें से कौन संख्या परिमेय है क्या परिमेय में, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब मैं आ रहा हूँ आपके क्वेश्चनों पर, ठीक है ना। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपसे बकायदा वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ, आपको लिख रहा हूँ मैं इस बोर्ड पे। चलो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए। देखो पहली बात तो हमको हम अब इस संख्याओं के पढ़ने के बाद हम आएंगे हमारी वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्या होता है जो हमने संख्या पढ़ी ना, सभी संख्याओं का संग्रह, सभी संख्याएं जो हमने पढ़ी ना, संख्याओं का जो संग्रह होता है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, पूरी संख्या अभी तक पढ़ी है,
कुछ रह गई हो तो उनको भी पढ़ लेना आप। उन सभी संख्याओं को संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने जो संख्या पढ़वाई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, 77 में पूछता है कई बार, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, आपने त्रैमासिक अर्धवार्षिक में भी देखा होगा। ठीक है, देखो ध्यान से। तो क्या पूछा है, प्रत्येक प्राकृत मतलब होती है 1 से शुरू होती है, 2 3 4 इस प्रकार जाएंगी। पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 डॉट ये भी जाएंगी। तो ये प्रत्येक ये प्राकृत है ना, ये वाली संख्याएं है ना, ये इसमें आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है ना। देखो ध्यान से, 1 2 3 इसमें आ रही है, देखो 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 भी आ रही है, 4 भी, सब कुछ आ रही है। मतलब क्या है, सत्य बात है। क्या बात है, सत्य। मतलब पूछा था एवरी या ईच क्या है, प्राकृत बोलते नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो बात सही है कि नहीं है, हमने देखी बकायदा। हम तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज लिख के देख लेना आपको बकायदा। ठीक है ना। दूसरा देखो, दूसरा समझाऊंगा उसको समझ में आएगा। इसको यहाँ पे लिख दूंगा मैं, थोड़ा जगह नहीं थी, थोड़ा यहाँ पे रिंग पच्ची हो गया है। देखो नीचे प्रत्येक पूर्णांक मतलब होती है 0 1 2 3 इधर -1 -2 -3। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है। कैसे में लिखेंगे, प्राकृत क्या होती है, 1 2 3 4। देखो 1 तो आ रहा है इसमें, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, लेकिन 4 भी आ रहा है, लेकिन ये किधर आ रहा, नहीं आ रहा है ना, तो हो जाएगी असत। सब कुछ आना चाहिए बोला था उसने तो, लेकिन उल्टा पूछता प्रत्येक प्राकृतिक पूर्णांक होता है तो सत्य हो जाता। फिर ये भी ध्यान रखना, गाँव प्राकृत पूछ लेते हैं नहीं, ऐसा ही दे आपको वो। ठीक है, देखो बार बार बोला आपसे क्वेश्चन करवा से हमारी एक वीडियो बोलता हूँ मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ केवल। मेरा मकसद है 14 दिन में आपको पूरे 14 के 14 चैप्टर समझाना, 20 सहज समझाना, पूरा समझा देना आपको। तो आपको बकायदा समझाना, उसके साथ देखना। मैंने बोलते क्वेश्चन ऐसे कैसा आएगा, बकायदा घुमा पढ़ा देगा, लेकिन हो सकता है ऐसा भी आ जाए, इसलिए बना रहा हूँ आपसे, बता रहा हूँ। ठीक है ना, देखो ध्यान से। अगला बोला प्रत्येक परिमेय मतलब अटोमेटिक रूप लेकर वास्तविक संख्या होती है। सर अभी बताया आपने, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। क्या हो जाएगा ये बात, सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है ना। तो ये संख्याएं आई। अब मैं अपनी प्रश्नावली पे आ रहा हूँ, उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, उसको लिख रहा हूँ मैं। ठीक, चलो। तो हमको क्वेश्चन पूछता है इस प्रश्नावली से, बहुत सरल प्रश्नावली है। अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर के रूप में आपको गुणनफल के रूप में लिखना है, प्राइम फैक्टर करके गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम ये बचपन सीख रहा है, एलसीएम बोलते हैं इसको एक तरह से बच्चे भी। तो उसको क्या काटना है, काटते हैं, दो से काटेंगे, 2 7 14। और एक बात ध्यान रखना, प्राइम फैक्टर मतलब होता है सबसे पहले आपको 2 से काटना है, फिर 3 से, फिर उसके बाद 4 से नहीं काटते हैं, फिर 5 से काटते हैं, 5 के बाद 7 से, 7 के बाद काट काटेंगे 11 से, मतलब प्राइम नंबरों से काटते हैं, अभाज्य गुणक संख्याओं से काटते हैं। ध्यान रखना है आपको, इस क्रम पे जाएंगे, फिर 11 के बाद नहीं कटे 13 से, इस प्रकार जाएंगे आप। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इससे नहीं काटना, चाहे कुछ से काट दो, 4 से काट दो, कोई 10 से काट दे, डायरेक्ट 15 से काट दो, नहीं 3 से काट, 5 से काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे नहीं काटते, डायरेक्ट नहीं काटते हैं। ये ध्यान रखना, प्राइम नंबरों से काटना, उसने बोल दिया पहले ही आपसे। फिर उस दोबारा 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 5 6 10, फिर 5 से काटेंगे। अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। देखो नियम होते हैं इनके, बकायदा मैं सिखा देता हूँ। 2 से काटने का नहीं होता है, पीछे हमको 0 2 4 6 8 देने चाहिए, 2 4 6 8 देके तो कैसे काट देते हैं 2 से। फिर 3 का नहीं होता, संख्याओं को अंकों को जोड़ो, अंकों को जोड़ो, अंकों को जोड़ो, और अंक का जोड़ अगर वो कट जाए ना 2 से 3 से, तो संख्या 3 से कट जाती है। फिर 3 के बाद 5 का नियम होता है, आवश्यक तो नियम होते हैं, 6 7 में पढ़वाए जाते हैं आपको। थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं तो इसमें तो नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन सरल आते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं, नाम को तो कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे आप क्वेश्चन, आपकी किताब पे याद है क्वेश्चन उसमें। फिर 5 का नियम होता है, पीछे 0 या 5 आना चाहिए, क्या चीज पीछे 0 या 5 आना चाहिए आपको, तो वो संख्या 5 से कट जाती है। ठीक है ना, आप देख लेना कायदा। ठीक है, देखो अब 5 से कटेगी डायरेक्ट, तो 5 7 35, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, तो हम इसको लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 140 बराबर, एक तरीका होता है ना क्वेश्चन करने का, आप बाकी आप कर लेना। देखो ध्यान से, ये आंसर भी सही है, लेकिन कुछ संख्या रिपीट होती है ना, तो उसको रिपीट भी करवा दो। कितनी बार हो रहा है, 2 बार, गुणित में 5, गुणित में 7, ठीक हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर। ठीक है, एक और देखो ये में लिखी, 2 से काटेंगे, 2 7 14, एक बार से 2 8 16, अब 2 से 2 बार काटेंगे, 3 6 2 9 18। थोड़ा हिंदी बोलूंगा, ठीक है ना, इंग्लिश में हर बार बोलूंगा, हिंदी में तो समझ नहीं आएगी आप। ठीक है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम से, इसलिए। ठीक है, देखो अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3 3 3 9, अब 13 से कटेगा डायरेक्ट, 13वां संख्या है, 13 एकम 13। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 156 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित में 13। ये भी आंसर सही है, नहीं तो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसको रिपीट करवा दो, गुणित में 3 गुणित में 13। ठीक है, एग्जाम्पल और लिया मैंने, इसको काटेंगे तो 1 से कटेगा, देखो पहले पीछे क्या आ रहा है, 5 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट देखते हैं, 5 और 2 7 8 15 और 3 18, तो 3 के फाड़े में आता है 18, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 चौको 12 3 5, देखो 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 बचे, 3 7 21, 1 बचे, 3 5 15। अब दोबारा देखो 7 5 12 2 14 15, 3 से कट रहा है, 3 चौको 12
तीन दूनी 6, 5 6 15, 4 2 6 5, अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट रहा है डायरेक्ट, 5 8 40, कितने 2 पचम 25, अब दोबारा 5 से कट रहा है, 17 5 85, अब कहाँ से कटेगा डायरेक्ट, 17 आवाज संख्या 17 से कटेगा डायरेक्ट, तो इसका मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये इधर से, तो 3 गुणित में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 5 गुणित 5 गुणित में 17, ये भी सही है, लेकिन आप 2 पर रिपीट हो उसको रिपीट करवा दिया करो आप, ठीक है ना, इससे आपका आंसर सही हो जाता है तरीके से। ठीक है, एक तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपको इसको मिटा रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी में आगे एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला पहली बात तो कभी कभार शब्द एक शब्द उत्तर या ओटी मोटी पूछ लेता है आपसे, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है ना, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है ना, क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब लघुत्तम समवर्तक इंटू महत्तम समवर्तक, इसका होता है, लास्ट साइड इंटू वहां से लिख देगा वो, इसके बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलेंगे तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, एचसीएफ पहले लिख दे, एलसीएम उसको अंदर नहीं आता, उसको मत लेना आप ध्यान पे, ठीक है ना। या कुछ संख्या हमने सर मान ली, एक ए मान ली, एक बी मान ली, इसका गुणनफल दो संख्या मान ली हमने, एक ए मान ली, एक बी मान ली, इसका गुणनफल क्या लिख देंगे हम, एलसीएम इनटू में एचसीएफ। अब इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है वो लिख रहा हूं इसको मिटा लेकर, ठीक है ना। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस पे देखो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला पढ़ा है ना आपसे रिलेटेड, क्या पढ़ा है क्वेश्चन, मैंने शॉर्ट में लिखा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने को आता है डायरेक्ट, पहली बात तो वो बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन फिर हमको समझना चाहिए क्या करना है, जांच करना है आपको कि चेक करना है कि दो संख्या को प्रोडक्ट होता है ना, गुणनफल होता है, कई बार होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर, तो वही कोई है, अभी मैंने बताया था आपको, 26 को अलग तोड़ लो पहले तो, और 91 को अलग तोड़ लो, ये 2 से कट रहा है, 13 दूनी 26, ये 13 कट रहा है, 13 एकम 13, ये अब 2 से नहीं कटेगा, तो कहाँ से कट रहा है, 7 से कट रहा है, कहाँ से कट रहा है, 7 से, काट के देख लेना, 13 7 होते हैं 91, 13 से 13 एकम 13, और जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना एलसीएम एचसीएफ की, सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ, एचसीएफ निकाल, पहले संख्याओं का गुणनफल लिख दो, पहले एक काम करो, क्या करो, संख्याएं लिख दो पहले तो, 26 को आपने किस प्रकार तोड़ा सर, 3 गुणित में 13, और एक और बात ध्यान रखना है, एक का साथ में लिखते चलना वाले तो ये अच्छा रहता है, और नहीं हो तो कॉमन मिल जाए ना तो फिर दिक्कत नहीं है, फिर मतलब ये लिखना वाले, देखो 13 इसमें कॉमन वाला मतलब वाले, इसमें इस क्वेश्चन में कोई कॉमन नहीं मिलता है ना, उसमें हम फिर एक मानते हैं, क्या मानते हैं कि साथ में लिखते हैं, इसको गुणा के में ये लिख दो उसमें, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब 91 को लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 7 गुणित में 13, अब सबसे पहले हमको क्या देना है, एचसीएफ देना है सर, क्या देना है, एचसीएफ बताना हमेशा क्वेश्चन में, पूछे या नहीं पूछे हमको एचसीएफ भी लिखना है हमेशा, एचसीएफ पूछेगा तो ऐसे कुछ नहीं होता है, जो कॉमन दोनों में आता है उसको एचसीएफ बोलते हैं, कॉमन क्या आ रहा है 13, एक और एक भी आ रहा था उसको लिखते नहीं, एक का गुणा तो एक भी होता है मतलब नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में कॉमन नहीं मतलब कोई, तो उसमें एक कॉमन मिलता है, इसलिए मैंने लिखवा दिया आपको बता दिया, ठीक है। तो एचसीएफ को हो जाएगा 13 हो जाएगा, अब एलसीएम लेना है, क्या लेना है, एलसीएम, तो एलसीएम लेके करेंगे हम, एचसीएफ पूरा वही को वही लिख दो कॉमन जो आया था, ऊपर वाले क्या बच रहा था 3 और नीचे वाले क्या बच रहा है 7, अब इसका आपस में कर लो, 13 3 39 गुणित में 7, 7 का इंटू करेंगे 39 में, 9 7 63 की 3, 7 21 21 और 27 273, सॉरी एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, 2 था यहाँ पे, 2 2 2 क्या था, 2 था यहाँ पे, 13 दूनी 26, 26 का 7 से गुणा होगा, तो 26 से तो होते 182, कितने होते हैं 182, तो क्या आ गया इसका आंसर 182 आ गया, मतलब एलसीएम 182 आ गई, यहीं तक आता है, वैसे 2 नंबर यहीं तक आता है, जांच तो बहुत रेयर पूछता है, लेकिन अब जांच भी सीख लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेगा तो, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो मैं आपको करवा रहा हूं जांच, जांच लिखेंगे लाइन, तो ताकि जांच ऐसा कुछ जांच लिखकर, हमको पता है 2 संख्याएं मान लेंगे हम, तो लाइन लिख देंगे 2 संख्याएं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो लिख देंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, ये भाषा में लिख देना आप। थोड़ा क्या है टाइम ज़्यादा हो गया, 10 बज गए हैं, 9:30 10 बज गए हैं, थोड़ा मैं आज 9th क्लास की वीडियो डाली थी इसलिए मैं थोड़ा नहीं बना पाया, इसमें मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि कुछ वीडियो डालना था, लेकिन ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही आते हैं, मैं आपको करवा देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 20-25 मिनट की बनी वीडियो, 20 मिनट की तो होने वाली है, 10-5 मिनट और ले रहा हूँ आपको, मैं खत्म करता हूँ उसको, ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा बड़ी ना बने क्योंकि मैं आज थक गया हूँ थोड़ा, 9th की जो 9th का मैंने डाला था, कल पेपर है बच्चों का 9th वालों का, उसकी वजह से तो मुझे मिला नहीं कि मोबाइल ने आज बहुत समय ले लिया था, 5-6 घंटे में तो वो एडिट ही हो पाई थी, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं बकायदा फ्री में इतना प्रयास कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन में भी, इस चैप्टर में भी आपको यही इंपोर्टेंट करवा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या होता है दूसरे गुणनफल फर्स्ट इंटू सेकंड मान ली बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ, क्या होता है एलसीएम इंटू में, तो उस तरह तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पहले संख्या कुछ भी मान लो शुरू में लिए वो शुरू मान लो, बाद वाली को क्या मान लो सेकंड मान लो, बराबर गुणनफल करेंगे, एलसीएम क्या निकाल लिया आपने अभी 182, एचसीएफ क्या आया था 13, अब पहले इसका इससे इंटू कर लो चाहे इसका इससे इंटू कर लो, जिससे सरल पड़े उसका इंटू कर लिया करना, तो इसका सरल पड़ेगा 13 13 दूनी 26 की 6, 13 8 104
और 2 106, 13 एकम 13 और 10 23, तो क्या आ जाएगा 2366। तो इसका भी क्या आना था 2366, ये हो जाएगा, हमारी जांच हो गई। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेना बकायदा। जो भी आपको किताब में क्वेश्चन दिए वो वाले सारे नहीं कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। थोड़ा मैं बताऊँ ना, आप ठकरा हूँ ना थोड़ा, आज बहुत समय लग गया था वीडियो एडिट करने में, और मोबाइल भी थोड़ा ख़राब हो रहा है मेरा, तो उसमें भी सुधरवाने के लिए गया था, तो उसमें भी दिक्कत आई थी। लेकिन मैंने जो आपको 14 दिन का टारगेट दिया था उसको पूरा करने के लिए मैं थोड़ा बना देता हूँ आपको वीडियो, ठीक है ना, आप समझते चलना है। ठीक है, मैं अगला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मिटा कर इसको मिटाल दिया उसको, तो मैंने एक ही 2 प्रश्नावली हैं, एक प्रश्नावली में दी वो मैं करवा देता हूँ। दूसरी प्रश्नावली में क्वेश्चन है कुछ रूट के सोल्व करने वाले, क्वेश्चन आते तो कम है लेकिन आप कर लेना बकायदा, या कभी मैं थोड़ा ये फ्री हो जाऊँ इससे मैं ये वीडियो बना के तो एक वीडियो इसके बारे में डाल दूंगा। रूट वाली संख्याओं वाला मैं सोल्व नहीं कराऊंगा आपको, देखो बहुत कम आता है, लेकिन आ जाए तो भी आप कर देना बकायदा, ठीक है ना। तो इसके बारे में अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। रूट की संख्या सोल्व करने का आवाज की बोलता है वो, सॉरी आवाज नहीं, अपने में बोलता है, अपने में होती है, उसको सिद्ध करवाने की बोलता है, ये अपने में सिद्ध करो ये, ठीक है ना। तो मैंने क्वेश्चन लिखा अगला क्वेश्चन, वही एचसीएफ एलसीएम आता है, इसमें कुछ नहीं आता, केवल एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करो, डायरेक्ट ओटी में आ सकता है एक नंबर में, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालो, तो आपको वही करना है, ठीक है ना। अभी बताया था 12 जब भी एचसीएफ एलसीएम पूछे अलग अलग काटते हैं, इनको अलग अलग तोड़ते हैं। तो लिख दिया मैंने, 2 से कट रहा है 2 छक्के 12, 2 से कट रहा है 2 3 6, 3 से कट रहा है 3 एकम 3, ये डायरेक्ट 3 से कट रहा है 3 5 से 15, 5 से 5 एकम 5, ये कट रहा है 3 से 3 7 21, 7 से कट रहा है 7 एकम 7, तो 12 का क्या हो जाएगा फैक्टर 2 गुणित में 3, 15 क्या हो जाएगा फैक्टर 3 गुणित में 5, और 21 का फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 गुणित में 7। मैंने बताया था आपको जब भी क्वेश्चन में पूछे एलसीएम एचसीएफ तो पहले क्या निकालना है एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ निकाले, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है दोनों तीनों में, अभी 3 आ गए, 3 में देखेंगे कॉमन हम, देखो इसमें देखो इसमें 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसे अंडरलाइन कर लेना आपके हिसाब से कि आपको समझ में आ जाए। तो 3 को एक बार लिख दिया तो एचसीएफ आ गया, देखो कुछ नहीं दिख रहा है तो ये एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम निकालना है, तो मैंने एलसीएम निकाले बताया था आपको, जो कॉमन दिखा था उसको एक बार लिख दो, मतलब एचसीएफ को पहले लिख दो। और उसके ऊपर क्या बच रहा था, इसमें 2 बच रहा था, एक इसमें क्या बच रहा था 2, नीचे वाले में क्या बच रहा था 5, और अगर से नीचे में 7, आपस में गुणा करना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 6 7 42, मतलब 420, क्या हो जाएगा 420। एक क्वेश्चन और लिखा है, देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, देखो आप मैं काट के बताता हूँ बाकायदा आपको, देखो 8 को 2 चौको 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 9 काटेंगे 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 से 3 एकम 3, 25 को काटेंगे तो कैसे कटेगा 5 से 5 25, 5 से 5 एकम 5, और अभी मैंने बताया था आपको पहले 8 को फैक्टर करेंगे हम, तो 2 गुणित में 2, 9 को करेंगे तो 3 गुणित में 3 गुणित में, अभी मैं बताऊंगा 1 लिखना पड़ेगा मजबूरी में, लिख ही देता हूँ, और 25 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणित में 5 गुणित में 1, मैंने बताया सबसे पहले क्या देना आपको एचसीएफ देना, कुछ नहीं दिख रहा तो कॉमन, तो क्या देते हैं आप एचसीएफ, इसलिए मैंने बोला था कि आपको एक को साथ में लिख के चलना है तो अच्छा रहता है। वैसे क्या जाएगा कुछ कॉमन नहीं मिलता, उसमें एक मिलता है एचसीएफ, ठीक है ना। अब एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ आया उसको ऐसा कैसा, अब जो ऊपर संख्या आ रही है तो उसको डायरेक्ट लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 वाले 3 वाले लिख दो जो आए थे आप वही वाले, ठीक है। नीचे लिखेंगे 3 गुणित में 3 गुणित 5 गुणित में 5, या डायरेक्ट संख्या भी लिख सकते थे। अभी आपको क्या करना है, ये हो जाएंगे 8, ये हो जाएंगे 9, ये हो जाएंगे 25, 25 अट्टे 200, 2 नाम 18, मतलब 1800 हो जाएगा इसका आंसर, क्या जाएगा एलसीएम 1800। इस तरह क्वेश्चन आते हैं आपको, आप कर लेना आपके हिसाब से। थोड़ा मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैं थोड़ा थक गया हूँ, वीडियो डालना था आपके लिए 14 दिन का जो मैंने टारगेट दिया था, क्योंकि पेपर भी आने वाले हैं तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन आता है ज्यादातर तो, ठीक है, रूट वाला तो बहुत कम आता है, लेकिन उसकी मैं बना के डाल दूंगा वीडियो आपको, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से देखना है। थोड़ा मेरा मोबाइल खराब हो रहा है तो मैं अब देखो मजबूर हूँ थोड़ा, तो आप समझ जाना, देखो कुत्ते भूख रहे हैं, आवाज़ भी नहीं आ रही है, थोड़ा मोबाइल गड़बड़ हो रहा था मेरा, मुझे अभी पता चला है, ठीक है ना। तो आप देख लेना बाकायदा, बस वीडियो को आप शेयर कर देना, और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर करना है, और हमारे वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।